Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए एक स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो पहला स्टॉक होने वाला है, जिसका नाम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम होने वाला है। ओके, तो जैसे कि कंपनी का नाम हमने पढ़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट। ओके, हाँ ठीक है। तो जैसे कि नाम मैंने पढ़ा क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि कंपनी जो है वो पावर के रिगार्डिंग या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के रिगार्डिंग कंपनी होने वाली है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, कंपनी का एक समरी हम यहाँ पे देखेंगे और फिर इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके चलो। तो स्टार्ट करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को। तो देखो, कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है, जो मोस्टली पावर ट्रांसमिशन या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उसके रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल जाना जाता है, समझा जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू को आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कंपनी जो है वो मोस्टली रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो जैसे कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के थ्रू जो कंपनी सेल करते हैं वहाँ से आती है, या जो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स यही है कि जहाँ पे कंपनी सेल करिए जो अपना हाई प्रोडक्ट या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उनको सेल करके। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। देखो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्ग है कहाँ पे, जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, जो सेगमेंट होता है वहाँ पे कंपनी का ज़्यादा स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग साइड मानी जाती है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो वीकनेसेस क्या है, तो हर कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। तो देखो कंपनी का जो मेन डिपेंडेंसी जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर या ऑर्डर बेस के ऊपर कंपनी का ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रोजेक्ट या ऑर्डर अगर आगे पीछे होते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा इरेगुलर बन जाता है। तो ये थोड़ा सा एक वीकनेस हमने देखा है। इसको और समझने के बाद कंपनी के टेक्निकल या चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चार्ट जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ओके ठीक है, हाँ। तो चार्ट को ओपन करने के बाद अब इसको हम चार्ट की तरफ टेक्निकल को समझेंगे और हम जो एनालिसिस जो करेंगे वो एज अ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे करेंगे और जो टाइम फ्रेम जो होगा वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे हम कंपनी का अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं फुल स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में और हम जो ड्यूरेशन करेंगे मतलब एनालिसिस जो करेंगे वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे होने वाला है। ठीक है, तो बात करेंगे कंपनी की। तो देखो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक नियर अराउंड 600 से प्राइस से लेके अच्छा सा बुलिश व्यू यहाँ पे जनरेट किया है। जो 600 से लेके आप देख सकते हो हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट करके कंपनी ने एक 1400 के आसपास का अच्छा सा ग्रोथ दे दिया है। और उसी के रिगार्डिंग कंपनी ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को भी मेंटेन किया, जो मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ। 1420 के आसपास का कंपनी का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओके। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक 1400 से लेके एक अच्छा सा बुलिश या पुल बैक दिया है, या प्रॉफिट बुकिंग लेवल जिसको हम बोल सकते हैं, वहां से प्राइस फिर से नीचे की तरफ आते हुए हम देख सकते हैं कि 1000 रुपए के आसपास फिर से प्राइस आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने एक अच्छा सा, जिसको हम डबल बॉटम कंसिडर कर सकते हैं, तो डबल बॉटम के आसपास कंपनी ने अच्छा सा सपोर्ट भी मेंटेन किया था। और सपोर्ट बनाने के बाद आप देख सकते हो कंपनी ने डबल बॉटम बना के, मैं मार्क करके लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहेगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी एक अच्छा सा डबल बॉटम कंपनी यहाँ पे जनरेट किया है और फिर से बायर्स एक्टिवेट होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। यहाँ से फिर से अगर आप देखोगे तो रिसेंटली यहाँ पे एक लेवल है जो हम मार्क करके रखेंगे नियर अराउंड 1300 के लेवल तक का, या मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ ताकि एक प्रॉपर आइडिया आपको रहेगा। हाँ ठीक है, 1290 के आसपास का एक नियर अराउंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है और रेजिस्टेंस को लेवल ब्रेक होने के बाद फिर से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड फिर हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1290 का लेवल ब्रेक होने के बाद अगर हम सेफ ट्रेडर है तो हम क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे और पुल बैक के बाद फिर एक अच्छा सा हायर हाई का फॉर्मेशन फिर से यहाँ पे हमको 1420 के लेवल तक का हम यहाँ पे टारगेट, मतलब एक स्टडी पर्पस के लिए टारगेट लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट हमने क्या देखा, तो आप देख सकते हो कि रिसेंटली कंपनी ने जनवरी से लेके 600 का प्राइस से लेके कंपनी ने अच्छा सा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया था
और एक अच्छा बुल रैली हमने देखा कि जो 1420 के लेवल तक का देखा, फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लेवल के चलते मार्केट का प्राइस नीचे आया 1000 रुपये के आसपास का। फिर यहाँ पे देख सकते हो बॉटम स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद एक अच्छा सा सपोर्ट हमको मिला और डबल बॉटम के चलते हमने एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखा जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखा कि जो 1290 के लेवल के आसपास का था। तो जैसे कि ये 1290 का लेवल ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद पुल बैक अगर आता है तो फिर एक 1400 के लेवल तक का स्टडी पर्पस के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो अप डायरेक्शन के लिए देखा, वैसे अभी हम बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की। देखो भले व्यू बुलिश रहेगा लेकिन मार्केट है तो पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 1000 रुपये का और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर फिर एक पुल बैक आता है और जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो अच्छा सा डाउन ट्रेंड मार्केट में हमको देखने को मिलेगा जो नियर अराउंड रहेगा 770 के लेवल तक का हम स्टडी पर्पस के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो क्वालिटी पावर में हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी दोनों डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस किया है जो आप अपकमिंग डेज में यूज कर सकते हो या वॉच कर सकते हो। और इसके अलावा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस या इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए आप हमारा जो टीजी लेवल का कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप हमारे लिंक के थ्रू सब जो कम्युनिटी है कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, आपको निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में आप देख सकते हो कि इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाले, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके का एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आप देख सकते हो कि इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शन और कमोडिटी हमारा कम्युनिटी में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ओके, तो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। चलते नेक्स्ट आज के सेकंड स्टॉक की तरफ, जिसका नाम होने वाला है, आपको वेल नोन स्टॉक रहेगा जिसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। ओके, तो देखो जैसे मैंने नाम पढ़ा सेम एज इट इज कंपनी का समरी हम देखेंगे, फिर इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो क्या है, तो देखो नाम से ही समझ रहे कि ये जो गेल कंपनी जो है वो आप देख सकते हो कि इंडिया की लार्जेस्ट नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है, जो आप देख सकते हो। और मोस्टली ये ऑपरेट होता है जो नेचुरल गैस का जो वैल्यू चेंज जो होता है वहाँ पे कंपनी, और आप देख सकते हो कि जो नेचुरल गैस को सिर्फ वो ट्रांसमिशन और जो पेट्रोकेमिकल्स में जो होता है वो कंपनी का मेनली बिजनेस मॉडल हम समझते हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स जो है वो आप देख सकते हो कि नेचुरल गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन जो होते हैं उसका जो चार्जेस होता है वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, या जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जो होते हैं जो कंपनी सेल करती है वहाँ से कंपनी का अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट होता है। और जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है जैसे कि अपना जो गैस होता है वो गैस को डिस्ट्रीब्यूट करती है सिटी में, तो उसका एक अच्छा सा रेवेन्यू कंपनी को थ्रू जनरेट होता है। तो रेवेन्यू देखने के बाद कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेंगे। तो देखो स्ट्रॉन्ग साइड क्या है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है या पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी डिपेंडेंस नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि गैसेस मतलब गैस होता है, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, एनर्जी सेक्टर्स होता है, तो कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेसेस क्या है, देखो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है या जो प्राइजेस है वो डिपेंड ऑन नेचुरल गैस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। तो अगर नेचुरल गैस के प्राइजेस में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंपनी की समरी देखने के बाद इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे आप देखोगे तो जैसे कि हमने क्वालिटी पावर का देखा था सेम एज इट इज, अभी हम यहाँ पे गेल इंडिया का भी देख लेते हैं। आई होप कि हमने जो क्वालिटी पावर का जो देखा था आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अरे सॉरी, ठीक है, ओके। तो गेल इंडिया के चार्ट को हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है, इसको भी मैं थोड़ा फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। तो रिसेंटली आप देखोगे तो यहाँ पे भी कंपनी ने अच्छा सा हायर आई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, और हम जो एनालिसिस करें वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करें 1 डे के, और कंपनी की करंट प्राइस जो चली है वो नियर अराउंड 176-177 के आसपास का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियर अराउंड 180 के आसपास कंपनी का एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, या 178 के आसपास, हाँ कंपनी का एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो जोन को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ओके, तो
तो आप देख सकते हो कि कंपनी की करंट मार्केट प्राइस और रेजिस्टेंस जोन जो है वो आसपास ही चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब तक कंपनी नियर अराउंड रेजिस्टेंस के, तब तक हमको कोई भी एंट्री के लिए या कोई भी व्यू हमारा नहीं रहेगा। हमको पहले डायरेक्शन को कंफर्म करना है, और डायरेक्शन को कंफर्म करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो करंट मार्केट प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक हो रही है क्या, उसका पहले हम वेट करेंगे। और रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद फिर एक सेफ्टी पर्पस के लिए हमको क्या करना है, छोटा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे। और पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिले तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 186 या 187 के लेवल तक का हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए, अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन इमीडिएट नहीं, जैसे रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है फिर पुल बैक का वेट करेंगे, और फिर पुल बैक के बाद एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न आएगा तो वो और बेटर हमारा कंफर्मेशन बनेगा। सेम एज इट इज बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की, तो अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ अभी हम जो सपोर्ट नज़र जो आ रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पे समथिंग अराउंड 151 पे आसपास का एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। ओके, और सपोर्ट को अगर ये स्टॉक अगर ब्रेक करता है तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे, और पुल बैक में अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो वहाँ से एक डाउन डायरेक्शन का मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 135 के लेवल तक का। ओके, तो गेल इंडिया में भी सेम एज इट इज अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे वेट किया है, या हमने लेवल को वॉच किया है, जो आप डेफिनेटली अपकमिंग डेज में इसके ऊपर वॉच रख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो आप हमारा जो कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर है वो सपोर्ट पे आप डेफिनेटली आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी डाउट होगा, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो और आपका क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।